नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको आयुर्वेदिक की चमत्कारी वनस्पति बला के पौधे की जानकारी देने वाले हैं। यह वनस्पति अत्यंत बलकारक, रक्त शोधक, चेहरे पर ओज लाने वाली, वाजीकरण तथा अनेक रोगों को दूर करने वाली है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह एक झाड़ीनुमा वनस्पति है। इसके पौधे भारत में उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण प्रांतों में, सड़कों के किनारे, खाली पड़ी जमीन पर, गांव देहात की बागड़ों पर और पड़ती भूमि पर अधिक देखे जाते हैं। बला की 100 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, पर 5-6 प्रजातियां ही अधिक प्रचलन में हैं, जैसे बला, अतिबला, बनबला, नागबला, भूमिबला, महाबला, राजबला आदि। इस बला को आप अतिबला का भेद बोल सकते हैं क्योंकि ये उससे काफी मिलता जुलता है। इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं। ये पत्ते कहीं पर छोटे हैं और कहीं पर बड़े हैं। बड़े साइज के पत्ते पान के पत्तों के साइज के बराबर हो जाते हैं। इसका संपूर्ण पौधा रोएदार होता है और ये झाड़ीनुमा पौधे बहुत बड़े झाड़ बन जाते हैं और 8 फीट तक के हमने ऊंचे देखे हैं। इस पर इस तरह के फल लगते हैं और जब ये फल सूख जाते हैं तो इस तरह के हो जाते हैं। इन फलों को तोड़ने पर काफी सारे बारीक बारीक बीज निकलते हैं। बला पर इस तरह के सुंदर पीले रंग के फूल खिलते हैं। यदि आप इसके फलों के ऊपर हाथ फेरते हैं तो आपको मखमली सा एहसास होता है। यह इस पौधे की पहचान है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना पहचाना जाता है। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो। हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं जो आपको इसकी पहचान करने में सुविधाजनक होंगे। संस्कृत में इसको बला, बलभद्रा, भद्रोनी, वाटी, वलिनी, हिंदी में वरियार, खरेटी, खरेठी, बीजबंद, उड़िया में बढ़िया नाला, कन्नड़ में किसंगी, गुजराती में वलदाणा, बंगाली में बगीला, पंजाबी में खरेठी, नेपाली में वरियार, मलयालम में कतुरम तथा तमिल में मनेपुंडू नाम से जानते हैं। और इसका वानस्पतिक नाम है साइडा कार्डियोफोलिया। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आयुर्वेदिक मत अनुसार बला कड़वी, मीठी, पित्त अतिसार को नष्ट करने वाली, वीरवर्धक, कामोद्दीपक और वात पित्त को नष्ट करने वाली होती है। भाव प्रकाश आयुर्वेदिक ग्रंथ के अनुसार लगभग सभी प्रकार की बलाएं शीतल, मधुर, वात शामक, कांतिकारक, स्निग्ध, ग्राही, वात पित्त, रक्त विकार तथा क्षयनाशक होती हैं। इसका फल कसेला, मधुर, शीतवीर्य और स्वादिष्ट होता है। बला की जड़ कसाय, मूत्रल और बलकारक होती है। इसके बीज वाजीकरण होते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ खास महत्वपूर्ण औषधीय प्रयोग, जिनका प्रयोग करके आप विभिन्न रोगों को दूर कर सकते हैं तथा यह आपकी जानकारी भी बढ़ाएंगे। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बला बलवर्धक होने के साथ साथ अनेक रोगों को भी दूर करती है तथा काफी सारी आयुर्वेदिक औषधियों में बला का प्रयोग किया जाता है। खुजली रोग में बला के पत्तों को पीसकर उसका रस निकालकर मालिश करने से खुजली रोग ठीक हो जाता है। इसके बाद आंखों के रोगों को दूर करने के लिए बला और बबूल के पत्तों को बराबर मात्रा में पीसकर चटनी बना लें और आंखों के आसपास लेप करने से आंखों के रोग दूर होते हैं। गले के रोगों को दूर करने के लिए बला की जड़ का चूर्ण लगभग 1 से 2 ग्राम मात्रा में लेकर शहद के साथ या फिर घी या फिर मिश्री के साथ सेवन करने से गले के रोग ठीक होते हैं, जैसे कि गला बैठ जाना या आवाज का खराब होना। एक और प्रयोग है गला रोग दूर करने के लिए बला, बिदारी कंद, सालपर्णी और मधुक, इन सभी को घी में पकाकर नमक मिलाकर सेवन करने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है और गले के अनेक रोग दूर होते हैं। इसके बाद अगला प्रयोग है गलगंड यानी कि घेंगा रोग दूर करने के लिए। इसके लिए आपको नीम, हंसपदी, गिलोय, कुटज, पीपली, बला, अतिबला तथा देवदारू को तेल में पकाकर तेल को सिद्ध कर लें। इसके बाद इस तेल का अल्प मात्रा में नियमित सेवन करने से तथा कुछ मात्रा में गलगंड पर लगाने से बहुत ही अच्छे आराम मिलते हैं। मूत्र संबंधी विकारों में बला का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, चलिए जानते हैं। बला के लगभग 10 ग्राम पत्तों को काली मिर्च के साथ घोंटकर सुबह शाम पिलाने से जलन और दाह दूर होती है। यदि इसको मिश्री के साथ सेवन किया जाए तो
यह बहुमूत्र संबंधी विकारों को दूर भी करता है। पेरमेह रोग दूर करने के लिए बला के पत्तों का रस मिश्री मिलाकर लगभग 5 ml की मात्रा में सेवन कराने से पेरमेह रोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। मूत्रकुच्चु रोग को दूर करने के लिए एक बहुत ही सरल प्रयोग है। बला के बीजों का आधा ग्राम चूर्ण मिश्री मिले दूध के साथ सेवन करने से मूत्रकुच्चु रोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। बुखार, सूजन और मूत्र की रुकावट को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। बला, गोखरू और कटेरी की जड़ 1-1 ग्राम, सौंठ आधा ग्राम और 3 ग्राम पुराना गुड़, इन सभी को 200 ग्राम पानी के अंदर डालकर काढ़ा बनाकर सेवन करने से आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। बुखार दूर करने के लिए एक प्रयोग और है। बला के पंचांग के काढ़े में अदरक का रस मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के बुखार दूर हो जाते हैं। मासिक संबंधी विकारों को दूर करने के लिए भी बला का काफी जगह प्रयोग किया जाता है। बला के पत्तों को दूध में उबालकर पिलाने से मासिक संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। अगला प्रयोग है रक्त प्रदर के लिए। बला के पत्तों को चावल के धोवन के साथ पीसकर पिलाने से अच्छे लाभ होते हैं। और श्वेत प्रदर यानी कि ल्यूकेरिया में बला की जड़ 5 ग्राम और 6-7 काली मिर्च पानी के साथ घोंटकर सुबह शाम 7 दिनों तक सेवन करने से रक्त प्रदर की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। रक्त प्रदर दूर करने के लिए एक प्रयोग और कर सकते हैं। बला की जड़ का चूर्ण लगभग 3 ग्राम मिश्री मिले दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से भी रक्त प्रदर की समस्या दूर हो जाती है। पुरुषों में अंडकोश के विकारों में, अंडकोश की सूजन आदि में बला के पंचांग के काढ़े में लगभग 10 ml की मात्रा में अरंडी का तेल मिलाकर पिलाने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। लकवा रोग दूर करने के लिए बला का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए बला की जड़ को पानी में उबालकर लगभग 1 महीने तक सेवन कराया जाए तो लकवा रोग ठीक हो जाता है तथा बला की जड़ को तेल में सिद्ध करके उस तेल को लगाने से भी अच्छे लाभ मिलते हैं। पुराने और धीरे धीरे भरने वाले घावों पर बला की जड़ का रस लगाने से घाव जल्दी भरने लगते हैं। और यदि किसी धारदार वस्तु या फिर छुरी चाकू से कोई अंग कट गया है तो वहां पर बला के पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर लगाने से जख्म जल्दी भरने लगता है। खूनी बवासीर में बला बहुत ही अच्छे लाभ करती है। बवासीर का मुख्य कारण कब्ज होना और खान पान की गलत आदतों के कारण कब्ज बनती है, तो कब्ज को दूर करना चाहिए और इस बला का प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बला के संपूर्ण भाग को लेकर यानी कि पंचांग को लेकर मोटा दरदरा कूट कर रख लें और 1 से 2 चम्मच लगभग 10 ग्राम के लगभग पानी में उबाल कर काढ़ा बनाकर सेवन करें। ऐसा नियमित करने से बवासीर की समस्या दूर होने लगती है और मल के साथ रक्त जाने की समस्या भी दूर होती है। वीर्य विकार और शुक्राणुओं की कमी आदि में बला के बीजों का चूर्ण आधा ग्राम और काली मिर्च का चूर्ण आधा ग्राम दोनों को बराबर मात्रा में लेकर मिश्री मिले दूध के साथ सेवन करने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। अब बला के कुछ शक्तिवर्धक प्रयोग भी हैं, जैसे कि बला के नाम से ही प्रतीत होता है कि यह बलवर्धक है, तो इसके कुछ शक्तिवर्धक प्रयोग हैं जिनको आप प्रयोग करके शरीर में अत्यंत शक्ति का विकास कर सकते हैं। ये शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, नपुंसकता, वीर्य का पतलापन, शुक्राणुओं की कमी, बेचैनी, घबराहट आदि को दूर कर शरीर को हष्ट-पुष्ट और बलवान बनाता है। बला की जड़ का आधा से 1 ग्राम चूर्ण मिश्री मिले दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। इसका दूसरा प्रयोग बला के पंचांग का काढ़ा बनाकर रोज सुबह शाम सेवन करने से शरीर के सभी विकार दूर होते हैं और शरीर में अत्यंत शक्ति आती है। इसका तीसरा प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। बला के बीजों का चूर्ण और शतावरी का चूर्ण तथा कौच बीज का चूर्ण, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर 2 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से शरीर में अपार बल की वृद्धि होती है तथा शरीर के सभी रोग दूर भाग जाते हैं। नपुंसकता, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी दूर होती है। जो लोग अत्यधिक दुबले हैं और अपने दुबलेपन की समस्या से परेशान हैं तो वह अपने वजन को बढ़ा सकते हैं, अपना दुबलापन दूर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सरल प्रयोग है। बला की जड़ का चूर्ण, शतावरी और सफेद मूसली का चूर्ण, तीनों को समान मात्रा में लेकर 2 से 5 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह शाम मिश्री मिले दूध के साथ सेवन करना चाहिए। 2 से 3 माह तक यदि आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो आपके शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। यह प्रयोग करते समय आपको कब्ज आदि की समस्या नहीं होना चाहिए और पाचन ठीक होना चाहिए। इस प्रयोग को करने से दुबलेपन की समस्या दूर होती है तथा शरीर की 7 धातुएं पुष्ट होती हैं, चेहरे पर ओज आता है, तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप कर सकते हैं। बला के बीज और पंचांग आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे और यदि आप इनको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप इनको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं।
आप इस बला के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मन में किसी प्रकार का सवाल है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।